योगारूढ़स्य प्रगति ही कस्याम, बोले समः। निवृत्त जीवन होवे, समय मिले जिससे अधिक निधिध्यासन हो, अधिक से अधिक भजन हो। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन धर्म जो है स्वरूपानुसंधान, उसमें निरत निरंतर, निश्शेषेण रतः अंतरम विनैव, बिना अंतर के ही, अंतराल नहीं करता। ये छठे नंबर की भक्ति है, बड़ी भक्ति है। और सातवें में दृष्टि ही भक्ति है, यहाँ कोई क्रिया नहीं है। सातव सम मोहिमय जग देखा। देखो, सातवें में दृष्टि माने बुद्धि, दृष्टि, पक्षपात शून्य हो गई, सम हो गई। पक्षपात तो एक दोष है ना हम लोगों का। पक्षे पतनम इति पक्षपात। पक्षपात कोई बुद्धि का उद्धार नहीं है, बल्कि पतन है। किसी पक्ष में बुद्धि का गिर जाना। तो पक्षपाती बुद्धि न हो, सम हो जाए, तो उसमें यह तत्व दिखने लगता है। मोहिमय जग देखा, जो श्रवण किया था, जिसका हमने कितनी बार गायन किया, प्रवचन किया, अब मुझे वैसा ही दिखाई देने लगा। पहले मैंने सुना था, ठीक है ना, फिर गायन किया, प्रवचन किया, माना, लेकिन अब जाके दिखाई देने लगा। सातों सम मोहिमय जग देखा। और जिसने ये दृष्टि दी, उसके प्रति ईश्वर से भी ज़्यादा आभार की भावना है। मोते अधिक संत करि लेखा, क्योंकि जिसने ये नज़र पैदा की हमारे भीतर, परमात्मा तो पहले ही था सर्वत्र, लेकिन दृष्टि नहीं थी। तो बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद धियो बताए, इस नज़र से उपकृत करने वाला, इस दृष्टि से हमको अनुग्रहित करने वाला, वो हमारे को ज़्यादा उपकारी लगता है। ये बोलते हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों, अब स्वयं में इतनी तृप्ति है कि बाहर की प्राप्ति अथवा न प्राप्ति कोई मायने नहीं रखती। ध्यान रखना, संतोष भरे हुए का नाम है, खालीपन का नाम नहीं है। मन मारने का नाम संतोष नहीं है। हृदय भरा हुआ हो आनंद से, आप्लावित हो, फिर बाहर की चीज़ आती है तो अच्छा, नहीं आती है तो अच्छा। जथा लाभ संतोषा, ये तृप्ति की भूमिका में अब भक्त पहुंचा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। दोष क्या देखना है? बोले दोष है इसलिए मैं देखता हूँ। तो चलते समय सड़क पर गंदगी पड़ी रहती है, तो चूंकि वहाँ गंदगी पड़ी है इसलिए आप खड़े होकर उसको देखोगे? हैं? करता है कोई ऐसा? वहाँ से तुरंत नज़र फेरता है, भागता है। क्यों भागते हो? जब गंदगी है तो देखो। भाई, दोष देखने से मेरा ही चित्त खराब हो जाता है, मेरा ही चित्त बिगड़ जाता है, तो मैं क्यों किसी के दोष की चर्चा करूं, देखूं उसको? चूंकि है इसलिए देखूं, ये तो कोई नियम नहीं है। मुझे अपना चित्त बचाना है भाई। दूसरे का दोष देखने से, उसकी चर्चा करने से मेरी वाणी, मेरे चित्त में मलिनता आती है। तो हम नहीं करेंगे। सपने नहीं देखई पर दोषा,
नवम, अब ये चरम पे है। नवम सरल, सब सन छल हीना। सरल माने समाज में प्राय ये लिया जाता है कि जैसा भीतर वैसा बाहर। ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं भी है। मान लो हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार हैं, तो वैसा ही बोल देना ये सरलता नहीं है, बल्कि ये अशिष्ट आचरण है। कोई हमारे घर आया अतिथि और हमको उनका आना अच्छा नहीं लगा, तो मैं दरवाजे जाके बोलूं कि क्यों आ गए, ये अशिष्ट आचरण। बोले मैं सरल हूँ, मैं जैसा भीतर, तो फिर आप में और पागल में क्या अंतर है? और पागल के मन में प्रेम आता है तो दौड़ता है गले लगाने, और गुस्सा आता है तो पत्थर फेंकता है। तो मने सरल मने पागल होना है क्या? देखो, व्यवहार धर्मानुसार होना चाहिए। मेरे भीतर क्या है, अगर वो धर्म के अनुकूल है तो जरूर, और अगर वो धर्म के प्रतिकूल है तो बिल्कुल नहीं। शासन व्यवहार पर धर्म का होना चाहिए। उस समय जैसा भीतर वैसा बाहर बिल्कुल नहीं। भीतर क्रोध है, भीतर काम है, भीतर लोभ है, भीतर बहुत सारी गड़बड़ी चीज़ें हैं, तो फिर वैसा ही रहना ये सरलता नहीं है, ये तो अधार्मिक जीवन है। लेकिन यस, नवम भूमि पर पहुँचते पहुँचते शायद भक्त श्री भरत जैसा हो जाता है कि भीतर कभी अधर्म वृत्ति आती ही नहीं। इसलिए भीतर वाले को सुधारने की, रोकने की, टोकने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जैसे भरत जी जब गए वशिष्ठ जी के पास और उन्होंने कहा कि महाराज आयसु होई तो रहूं सनेमा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे इष्ट देव भूमि पर शयन करते हैं, तो मैं भी नियम सहित 14 वर्ष रहूँगा। वशिष्ठ जी ने क्या उत्तर दिया? अरे भरत, अब तुम धर्म के अनुसार नहीं चलोगे, बल्कि जो तुम करोगे वो धर्म होगा। इसको सरल बोलते हैं। समुझत, मैंने अंडरलाइन करवाया था शायद, समुझत कहब करब तुम जोई, धर्म सार सुत होई ही सोई। जो तुम समझते हो धर्म है, जो तुम बोलते हो वो धर्म है। तो जब इस भूमिका में कोई पहुंचता है तब नवी भूमिका है उसकी। ऐसा आदमी पागल हो जाए ना तब भी स्तोत्र ही बोलता है। हमारे अप्पे दीक्षित हुए, बड़े विद्वान हुए वेदांत के। उनको लगा कि मैं होशो हवास में तो भगवान शंकर का भक्त हूँ, तो एक दवाई बनाई, 2 दवाई बनाई। शिष्यों को कहा उन्होंने कि ये दवाई मैं खा रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, जो मैं बोलूँ वो लिखना, और बाद में ये दवाई पिला देना तो वो पागलपन दूर हो जाएगा। वो महाराज जब उन्होंने दवाई खाई पागल हो गए। फिर दूसरी दवाई खिलाई गई, ठीक हुए, तो पूछा उन्होंने कि पागलपन की अवस्था में मेरे मुंह से क्या निकला, बिना डर के बताओ। तो वो क्या निकला था? मार्ग बंधु स्तोत्रम। बताओ, इसको बोलते हैं सरल, इसको बोलते हैं नवम भक्ति। हमारे प्रयागराज में एक संत हुए, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। उनका जब ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहा बिल्कुल एनेस्थीसिया नहीं लगाना। बोले महाराज बहुत गाली देते हैं लोग डॉक्टरों को, दर्द होता है तो। बोले उसको रिकॉर्ड करके रखो। महाराज तो गोविंद गोविंद यही मुंह से उनके निकलता रहा, सुनाया गया बाद में।
आसान नहीं होता। ये सब शब्द कहने के लिए सहज दिखते हैं, लेकिन नवी भूमिका पे जाके शब्द आया सरल, नवम सरल। जब तक ये स्थिति ना हो तब तक तो धर्म का ही शासन रहने दो, नहीं तो गड़बड़ करोगे तुम। बोले नहीं नहीं, मेरा दिल बड़ा साफ है। क्या साफ है? मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। शाबाश, दिल साफ कहते हैं इसको। इसको दिल साफ कहते हैं। ये तो बेअदबी है, अशिष्ट व्यवहार है। नहीं, नवम सरल सब सन छल ही ना। जरूरत ही नहीं है छल करने की। भीतर इतना निर्मल है कि बाहर आने दो उसको। उसमें कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। मेरा इतना भरोसा है कि बस हर्ष और दैन्य कभी जीवन में आता ही नहीं, द्वंद्व से अतीत हो गया। भगवान बोलते हैं, सुनो भामिनी, नवमहु एकौ जिनके होई। और वो कौन है? नारी है, पुरुष है, क्या है, वो छोड़ो आप। नारी पुरुष सचराचर, पेड़ में भी होगा तो मुझे प्रिय लगेगा। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अब स्तुति करते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। शबरी, तुम्हारे भीतर तो 9 की 9 भक्ति सिद्ध है। एक भी किसी में हो तो धन्य है। जोगी, जो जोगियों को दुर्लभ गति है वो तुमको सुलभ करी पावा, वो तो तुम्हारे लिए सहज सुलभ है। मालूम है शबरी, मेरे दर्शन का फल क्या होता है? मम दर्शन फल परम अनूपा। ये क्या पंक्ति बढ़िया बोली है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर मेरा सच्चा दर्शन किसी को हुआ है तो वो मैं पराया बन के दर्शन थोड़ा देता हूँ। फिर उसको ये एहसास होना ही चाहिए कि अरे जिसका मैं भजन कर रहा था वो मेरा अपना आपा है। कि जिसको कहता हूँ मैं मेरी हस्ती, यदि वो तू नहीं तो और क्या है। जिसको मैं मेरी हस्ती बोलता हूँ वो तो तू है, मेरा क्या है उसमें। अगर वो तू नहीं तो और क्या है। कि जिसको कहता हूँ मैं मेरी हस्ती। तो ये है निज निज सहज स्वरूपा। और फिर लीला पे आ गए। बोले शबरी, तुमको मालूम है कि जानकी जी कहाँ हैं, कैसे उनका पता लगाया जाए, उस बारे में बताओ। शबरी ने कहा, आप जानते हो फिर भी पूछते हो, बड़प्पन देते हो। मैं तो यही कहूँगी, यहाँ से पंपा सरोवर जाओ और वहाँ से आगे एक पर्वत है ऋष्यमुख, वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी आपकी, और आगे की बात वहीं से शुरू होगी। तह होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कही ही देव रघुबीरा। तो आगे का रास्ता वहाँ तक मैं बता देती हूँ। आप तो सीधे पंपा सरोवर जाओ, वहाँ से ऋष्यमुख पर्वत जाओ। नारायण। भगवान उसको विदा करते हैं और स्वयं चले आगे पंपा सरोवर पे गए। वहाँ लक्ष्मण जी से थोड़ी वार्ता हुई और वहीं नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने ये वरदान मांगा वहाँ पर कि महाराज, नाम तो भगवान के अनेक हैं, लेकिन राम नाम सबसे अधिक प्रभावी हो, ऐसा मैं आपसे वर मांगता हूँ। भगवान ने एव मस्तु कहा है। तो ये सफल होवे तुम्हारी वाणी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और इस तरह से ये अरण्य कांड पूरा होता है। भगवान फिर पहुँचेंगे ऋष्यमुख पर्वत। कल हम लोग किष्किंधा कांड से
सत्र का आरंभ करेंगे। आरती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।